नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कहीं न कहीं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार आप लोग क्वेश्चन बैंक को पलट करके देख लीजिएगा, न जाने ये क्वेश्चन कितने बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन भाई? इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमें संसाधन के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है। हमें संसाधन के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए ना दोस्तों, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। संसाधन का मतलब क्या हुआ? संसाधन का मतलब क्या हुआ? हम अपने दैनिक जीवन में जो भी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी सहायता से हम काम कर पा रहे हैं, चाहे हो गया रेडियो हो गया, चाहे ये मार्कर हो गया, चाहे ये ब्लैक बोर्ड हो गया, कोई भी चीज, चाहे बालू हो गया, सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गया, कागज हो गया, पेन हो गया, कोई भी चीज का जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं संसाधन। तो संसाधन को प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संसाधन के प्रबंधन का मतलब क्या हुआ? उसको रख रखाव बेहतर तरीका से करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है बाबू। अगर संसाधन का अगर हम लोग अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो उससे होगा क्या? आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेगा। अब अगर संसाधन की कोई भी पीढ़ी, कोई भी समाज, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए, हाल फिलहाल में क्या हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत में ज्यादा मात्रा में वृद्धि होने के कारण से अब आदमियों का डेथ बहुत कम हो रहा है। पहले जमाने में क्या था, स्वास्थ्य सुविधा इतनी बेहतर नहीं थी, जिसके कारण से क्या होता था, थोड़ा सा भी बीमारी इधर उधर हो गया, हैजा बीमारी आ गया या थोड़ा सा भी इधर उधर का बीमारी हो जाता था, पहले डेथ हो जाता था। आज तो वैसी व्यवस्था नहीं है। आज तो स्वास्थ्य सेवा में बेहतर विकास होने के कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, आदमियों का डेथ कम हो रहा है और आदमियों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। जब ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो उस स्थिति में संसाधनों की भी ज्यादा आवश्यकता होगी, और हम लोग जो है अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो संसाधन क्या बच पाएगा? और नहीं बच पाएगा तो आने वाली पीढ़ी क्या अपना आगे विकास के लिए अपना कदम आगे बढ़ा पाएगा? नहीं ना बढ़ा पाएगा। तो इसलिए हम लोग को संसाधन की सावधानी पूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संसाधन हमारे पास असीमित मात्रा में नहीं है, सीमित मात्रा में है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, चाहिए यही देखिए, इसको बनाने के लिए, ब्लैक बोर्ड को बनाने के लिए समय लगता है, बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए ना, साइड साइड से लगाया गया क्या, प्लास्टिक समझिए या टीने का समझिए, कवर लगाया गया है। कोई भी खनिज क्या है, कोई भी खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार इस्तेमाल कर लीजिएगा तो फिर वो दोबारा क्रिएट नहीं होगा, फिर वो दोबारा नहीं बन सकता है। इसलिए संसाधन को प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है, उसके रख रखाव, बचाव। प्रबंधन का मतलब उसका रख रखाव, मेंटेनेंस, उसके बचाव, विवेकपूर्ण उपयोग, इस तरह की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, हमें अपने संसाधनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि संसाधन असीमित नहीं है, सीमित है। इससे प्रबंधन करने की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि आने वाली पीढ़ी संसाधन का लाभ उठा पाए। और संसाधन के प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए भी है, ज्यादा मात्रा में किसी भी चीज का उपयोग कीजिएगा, चाहे कोयला पेट्रोलियम हो, चाहे सूर्य से निकलने वाले सूर्य का प्रकाश ही क्यों ना हो, कोई भी चीज, चाहे भूमि ही क्यों ना हो, ज्यादा किसी को यूज कीजिएगा तो बर्बाद होगा ना। भूमि का ही ज्यादा उस पर जो है खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाई, भूमि का ही बार बार उपयोग कीजिएगा तो भूमि में उर्वरा शक्ति पावर घटेगी ना। और ज्यादा किसी भी संसाधन का उपयोग करने से पर्यावरण के लिए ये खतरा बन जाता है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, संसाधन के प्रबंधन करना चाहिए, प्रबंधन रख रखाव होना चाहिए, आगे भविष्य के लिए भी बचा के रखना चाहिए। तो भी आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतर तरीका से समझ लिया होंगे। हमें वन एवं वन जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए? भाई, हमें वन का संरक्षण इसलिए करना चाहिए ताकि प्रकृति में पर्यावरण संतुलन रहे। अब जो यहाँ पे लिखा है वो तो लिख ही सकते हैं, आप अपने मन से जो यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो बात लिखिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वन का संरक्षण क्यों करता है, हमें वन का संरक्षण क्यों करना चाहिए? एक तो वन का संरक्षण इसलिए करना चाहिए ताकि हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बना रहे, संतुलन बना रहे, प्रदूषण को बढ़ने न दे। क्योंकि वन क्या करता है, जितने भी प्रकार के हम लोग जो है कोयला पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी प्रकार के संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, और उनसे जो प्रदूषण की मात्रा निकलती है, प्रदूषण होती है, उन सारे प्रदूषण को वन अपने अंदर में लेने का काम करती है। तो एक तो पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए वन को संरक्षण करना चाहिए। अब वन जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए? वन जीवन का मतलब वन में पाए जाने वाले जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए, वन में पाए जाने वाले जीवों से भी बहुत सारे लाभ है। आज जो है अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना क्यों की गई है? सरकार इस पर विशेष बल क्यों दे रहा है? क्योंकि उससे सरकार की आमदनी भी है।
आप जो जाते हैं चिड़ियाघर, पटना के चिड़ियाघर या कहीं पर भी जाते हो अभ्यारण्य देखने के लिए, वहाँ पर टिकट कटाना पड़ता है। सरकार की आमदनी का स्रोत है ना। और कई प्रकार के जीव जंतुओं से हम लोग को मांस भी की प्राप्ति होती है और इसके साथ साथ दवाई भी बनता है। विभिन्न प्रकार के वस्तुएं भी तैयार होती है, जैसे मान के चलिए गाय भैंस जो सब जो होता है उसे छाल और जो निकालता है, ढोलक और जो निर्माण होता है किसके साथ है, वही सब ना। वही कई प्रकार की वस्तुएं भी बनती है। अब वन से तो फायदा ना है। वन से क्या सिर्फ वन सिर्फ जैव विविधता का ही एक स्थल है, वन से और कुछ नहीं मिलता है। जैव विविधता के एक स्थल का मतलब क्या हुआ, वन जो है कई प्रकार के जीव जंतुओं का एक रहने का वास स्थल है। वास स्थल का मतलब कई प्रकार के जीव जंतु वहां पर रहते हैं वन के अंदर में। तो जैव विविधता का एक प्राकृतिक स्थल, एक विशिष्ट स्थल जैव विविधता, यानी कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही हम लोग कहते हैं जैव विविधता। और जीवों में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की किस्में कहाँ रहती है, तो इसी वन के अंदर में रहती है। तो वन रहेगा तब ना जैव विविधता बरकरार रहेगा। जैव विविधता बरकरार रहने का मतलब क्या हुआ, वन में पाए जाने वाले जितने भी जीव वहां पर रहेगा, जितने भी अलग अलग प्रकार, चाहे सूक्ष्म जीव हो, जीवाणु हो, चाहे कवक हो, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे जीव हो, मछली हो, बतख हो, जो भी जानवर देख हो, वन रहेगा तब उसमें रहेगा। इसका मतलब क्या है, वह जैव विविधता का एक प्राकृतिक स्थल है, एक विशिष्ट स्थल है। एक तो बात ये भी है। दूसरा बात क्या हो सकता है बाबू, वन में रहने वाले जीवों से हम लोग को कई प्रकार की वस्तुओं की भी प्राप्ति होती है, कई प्रकार के महत्वपूर्ण उत्पादों की भी प्राप्ति होती है, और इसके साथ ही साथ आमदनी का स्रोत भी है। इसलिए वन जीवन का संरक्षण करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ और क्या लिख सकते हैं, वन जो है पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए काफी अच्छा चीज होता है। ये भी बात ऐड कर सकते हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका समझ लिया होगा। वन जैव विविधता का एक विशिष्ट स्थल है, अतः वन जैव विविधता का एक विशिष्ट स्थल है। अतः अपने पारिस्थितिक तंत्र को कायम रखने के लिए, अपने पारिस्थितिक को स्थायित्व रखने के लिए वन जीवों का संरक्षण करना चाहिए। ये देखिए, वन जैव विविधता का एक विशिष्ट स्थल है, और ये रहेगा तब ना पारिस्थितिक तंत्र मेंटेन रहेगा। पारिस्थितिक तंत्र मेंटेन का मतलब क्या हुआ, पारिस्थितिक स्थायित्व मेंटेन का मतलब क्या हुआ, या पारिस्थितिक स्थायित्व बोलिए या पारिस्थितिक तंत्र बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ, सब वन में रहने वाले प्रत्येक जीव, एक जीव पर, एक जीव दूसरे जीव पर, दूसरे जीव तीसरे जीव पर, इस तरह से क्या है, डिपेंडेंट है। सांप खाएगा मेढक को, मेढक खाएगा छोटे छोटे जीवाणु को, सांप को खाएगा गरुड़, गरुड़ को खाएगा वो चील, चील को खाएगा और दूसरा सब कहीं कहीं बाघ। और तो ये देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक स्थायित्व के लिए, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या हुआ, पर्यावरण के अंदर में सब जीव क्या है, अपने जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। वैसे ये पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र क्या होता है, इसके बारे में हमने वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन हट जाएगा। इसलिए उस वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। यानी आप समझिए, वन जैव विविधता का एक विशिष्ट स्थल है, अतः पारिस्थितिक स्थायित्व को बनाए रखने के लिए और इसके साथ ही साथ जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए हमें वन एवं वन जीवन का संरक्षण करना चाहिए। इतना बात, जो बात हम यहाँ पे लिखे हैं, इतना बात लिख दीजिएगा तो आपको कहीं पर भी अंक नहीं कटेगा। और वैसे जो बात लिखे हैं यहाँ पे, और इससे पहले हमने वो बात समझाने की भी कोशिश की है, वो भी बात जो हमने समझाए हैं उसको भी लिखिएगा तो आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी, आपको बेहतर अंक दिया जाएगा। 2 अंक दिया जाएगा तो 2 अंक मिल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।